हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो टॉपिक है वो है लाभ हानि। अपन इस वीडियो में लाभ हानि के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार अपन क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट, हानि इत्यादि निकालेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं लाभ हानि। तो सबसे पहले अपने को दो तीन शब्द यहाँ पे देखने पड़ेंगे। शब्द के अंदर सबसे पहला अपन लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जिसके ऊपर अपन कोई वस्तु खरीदते हैं। वस्तु खरीदते हैं, वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। एक होता है विक्रय मूल्य, जिसके ऊपर वस्तु बेची जाती है। यानी कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेच रहा है तो जितने मूल्य के ऊपर बेच रहा हुआ है उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य। यानी वस्तु क्या की जाएगी? बेची जाती है। वस्तु बेची जाती है। अब अपने को देखना है वस्तु, जैसे क्रय मूल्य अगर किसी ने मान लो 100 रुपए में खरीदी, उसको हो सकता है 110 की बेच दे या फिर 90 की बेच दे। यानी अगर ज्यादा में बेचता है, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो अपने को यहाँ पे होता है लाभ। यानी कि क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है। कम में खरीद के अगर ज्यादा में कोई बेचता है तो उसे लाभ हो जाता है। और लाभ कितना होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इतना लाभ होता है। अगर हानि देखें, यानी 100 रुपए में खरीद के अगर कोई 90 में बेचे तो उस दुकानदार को क्या होता है? उसमें घाटा होता है, यानी हानि होती है। तो हानि क्या होता है? हानि होती है क्रय मूल्य अगर ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो अपने को क्या हो जाती है? हानि। और हानि कितनी होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब अपने ये तो लाभ, हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गए। अब अपने पास आता है लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है? यानी लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा अपन किसके ऊपर देखेंगे? क्रय मूल्य के ऊपर। यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत अगर अपने को देखना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। यानी लाभ और हानि परसेंट अगर दोनों के दोनों देखेंगे तो किसके ऊपर देखे जाते हैं? क्रय मूल्य के ऊपर अपन देखते हैं। ये अपने पास दो चार चीजें थी। अब अपन पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य अपने को कितना दिया है? 390 रुपए दिया है। बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ हुआ, यानी लाभ हुआ है, कितना दिया है? 20%। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अपने को क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को जो परसेंट दिया इसको सोल्व करते हैं। लाभ बराबर क्या दिया? 20%, यानी 20 बट्टे 100। जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाता है, जैसा अपने अनुपात में भी पढ़ा था, प्रतिशत के अंदर पढ़ा था। यहां से कितना आ जाएगा? 20 बट्टे 100 का मतलब आ गया 1/5। अब अपने लाभ, जब भी लाभ परसेंट पढ़ा था तो अपने पढ़ा था नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य। ये अपनी मूल संख्या होती है और ऊपर क्या होता है? परिवर्तन। यानी अगर लाभ है तो लाभ होगा, हानि है तो हानि होगी। अब अपने पास यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया 5 और लाभ हो रहा है 1। तो अपने को पता है विक्रय मूल्य क्या होता है? लाभ प्लस क्रय मूल्य। अपने सूत्र पढ़ा था शुरू में कि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो वहां से विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, 1 रुपया लाभ हुआ है, तो यहां से देखें तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6। जो 6 कहां से आया? 5 की खरीदी और 1 का लाभ हुआ है, तो यानी 6 आ गया। क्रय मूल्य कितना है? 5 है। अब अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो अपन सबसे पहले लेंगे, अगर विक्रय मूल्य कितना है? 6 रुपए है, तो अपना क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए है। अब 1 रुपये है तो 5/6, और अगर 390 रुपए है तो 5/6 गुणा 390। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 390 में 6 का भाग देंगे, पहले 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग देंगे तो ये भाग देने पे आएगा 65।
अब 65 को कर देते हैं 5 से गुणा, तो ये आ जाता है 65 को 5 से करेंगे तो 325 रुपए। तो अपना विक्रय मूल्य कितना आ जाता है, 390 रुपए था, तो अपना क्रय मूल्य आ जाता है 325 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 131.93 रुपए में बेचने पर 21% की हानि होती है। एक तो अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 131.93 रुपए दे रखा है। दूसरी अपने को दे रखी है हानि, हानि कितनी दे रखी है, 21%। 21% सबसे पहले अपने को इसमें ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है। वैसा ही क्वेश्चन है पहले वाले जैसा। तो इसको सबसे पहले 21% को सोल्व करते हैं, 21% को हटाते हैं तो नीचे आएगा 100, इतना आ गया। अब ये कैंसिल तो होता है नहीं 21 और 100, तो अब क्या करेंगे अपन, यहां से अपने को पता ये क्या है, जो नीचे होता है लाभ या हानि परसेंट वो क्रय मूल्य होता है, क्योंकि लाभ और हानि परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे दिए जाते हैं। ऊपर क्या लिखा है, ये हानि लिखी है, तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, यानी 100 रुपए की चीज खरीदी थी, उस पर 21 रुपए की हानि हुई, तो बेची कितने की, घटा देंगे 79, और क्रय मूल्य कितना है अपना 100 रुपए। अब यहां से संबंध बना लेते हैं कि अगर अपना विक्रय मूल्य 79 रुपए गुणे 80 रुपए है, 79 रुपए है, तो अपना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है। अगर अपना 1 रुपए विक्रय मूल्य है तो यह आ जाएगा 100/79, और 131.93 है, तो अपना कितना आ जाएगा क्रय मूल्य 100/79 गुणा 131.93। सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल। इसका अगर इसमें भाग देंगे, भाग दे के देखेंगे कितना आएगा, 167 रुपए। इस प्रकार ये क्वेश्चन अपन, अगर अपने को क्या दे रखा हो, लाभ या हानि परसेंट दे रखा हो और विक्रय मूल्य दे रखा हो, तो अपन क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी एक मशीन है उसको क्या बेचा जाता है, 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 120 रुपए, यदि उसे 120 रुपए कम में बेचा जाता, 120 रुपए कम में बेचा जाता, तो 20% की हानि होती। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लिखते हैं 100 के बाद देखते हैं, एक मशीन को 10% लाभ पे बेचा जाता है, ये अपन ने क्या मान लिया, उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, तो बेचा कितने का जाएगा 10% लाभ पर। अब 10% लाभ कितना होगा, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 10 होगा, तो यानी 110 रुपए, ये क्या आ गया उसका विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है यदि उसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो उसे 20% की हानि होती, यानी ये -20%, क्रय मूल्य के ऊपर 20% की हानि होती, तो कितने की बिकती, 80 रुपए की, यानी 80 रुपए की बेची जाती। अब ये क्या कह रहा है, तो उसे कितने रुपए कम में बेचा जाता है, 120 रुपए में। यहाँ पे अपन देख रहे हैं 20% हानि के ऊपर अपना विक्रय मूल्य 80 रुपए आ रहा है और पहले 110 था, यानी यहाँ जो अंतर आ रहा है वह है 30 रुपए। तो अपने को यहाँ से संबंध बन गया, जब अंतर क्या था, कम में कितने कम में बेची गई, 30 रुपए में का अंतर है, तो अपना क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए, यानी जब ये अंतर 30 है तो क्रय मूल्य 100 रुपए है। अब अगर अंतर 1 होता इन दोनों के बीच में तो 100/30 आ जाता, और अपने को अंतर कितना करना है दोनों का, 120 रुपए, तो क्या आ जाएगा 100/30 गुणा 120, 30 का 120 में भाग देंगे 4, तो उत्तर आ जाएगा 400 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फल विक्रेता किसी फल को बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है, यानी 20% का एक तो लाभ हो रहा है। यदि वह फल को 3 रुपए अधिक में बेचता, 3 रुपए अधिक में बेचता, यानी जो अंतर दे रखा है वो इस बार कितना दिया है 3 रुपए। ऐसे क्वेश्चन में अपने को एक पहले लाभ या हानि देगा, उसके बाद अपने को एक अंतर देता है कितने रुपए में कम में बेचता है या इतने रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसका लाभ इतना हो जाता है या हानि इतनी हो जाती। तो इसको सोल्व करने के लिए वही तरीका अपने पास, सबसे पहले 100 रुपए मानेंगे, उसके बाद क्या किया 20% लाभ लिखा है, 20% लाभ, तो यानी
लाभ दिया है 20%, तो कितना जुड़ेगा, 20 रुपए जुड़ जाएगा 100 के ऊपर, यानी 120 रुपए। अब ये कह रहा है यदि वह फल को 3 रुपए अधिक में बेचता तो उसका लाभ 50% होता, यानी 100 के ऊपर अगर 50% देखें तो 100 का 50% 50 हो जाएगा, यानी 150। इतना आ गया। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 30। तो यह अगर अंतर 30 है तो अपना क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। अगर अंतर इन दोनों के बीच का 1 होता तो 100/30 आ जाता। और अपने को अंतर कितना दे रखा है, 3 रुपए, यानी 3 रुपए अधिक में बेचता। तो 3 रुपए अगर अधिक में बेचता तो क्या आ जाता, 100/30। तो पहले 1 के लिए है, 3 के लिए निकालना, 3 से गुणा करेंगे, 0 से 0, 3 से 3 कैंसिल, उत्तर आ जाएगा 10 रुपए। यानी एक फल का क्रय मूल्य 10 रुपए है। अगला अपना क्वेश्चन है, एक दुकानदार रेडियो को 20% हानि में बेचता है। एक दुकानदार रेडियो को 20% हानि में बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर प्राप्त करता और वह 45 रुपए अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। इस वाले क्वेश्चन में इसने एक चीज और जोड़ी है कि वह क्रय मूल्य भी कम कर रहा है, उसका 30% कम कर दिया, यानी क्रय मूल्य को भी बदल रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में दो ही काम थे, यानी एक लाभ दे रखा था शुरू में या हानि दे रखी थी, उसके बाद अंतर दे रखा था और लाभ बता रखा था, क्रय मूल्य पूछा था। इसके अंदर क्या कर दिया उसने, एक पद और जोड़ दिया है, यानी उसके क्रय मूल्य को भी बदल दिया है। तो सबसे पहले वैसा ही करेंगे अपन, 100 रुपए की अपन मान लेते हैं क्रय मूल्य। रेडियो का क्रय मूल्य कितना मान लिया, 100 रुपए। अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, 20% की हानि पे बेचता है, यानी माइनस का 20%। अब 100 के ऊपर -20 करेंगे तो कितना घटा देंगे, 100 के ऊपर 20, कितना बचेगा, 80 रुपए। अब 80 आ गया। इसके बाद ये क्या कह रहा है, यदि वह इसे 30% कम में खरीदता। अब 30% कम में खरीदता तो -30% करना पड़ेगा, यानी कितने के खरीदता, 70 का खरीदता। और इसे 45 रुपए में अधिक में बेचता तो इसे 40% का लाभ होता। तो इस 45 को एक बार अपन रख देते हैं, रोक देते हैं, एक बार आगे का देखते हैं। तो 40% का लाभ होता, यानी 70 के ऊपर 40% का लाभ। तो 70 के ऊपर 40 का लाभ का मतलब है 70 गुणा 40/100, 0 से 0 यानी 28, यानी 28 रुपए का उसको लाभ होता। तो अपना विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 98 रुपए। अगर अपना विक्रय मूल्य 98 रुपए हो जाता और अब अपना है 80 रुपए, तो कितना बढ़ा, 18 रुपए। तो यहां से अपने को क्रय मूल्य निकालना है। अगर अपना 18 रुपए अधिक में बेचा जाता तो क्रय मूल्य 100 रुपए है। ये 18 का अंतर आ रहा है ना दोनों में, पहले वाले विक्रय मूल्य में और अब वाले विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है, 18 का। यानी 18 रुपए अधिक में बेचा जाता तो अपना क्रय मूल्य 100 रुपए है। अगर 1 रुपए लेते यहाँ पे तो 100/18 आ जाता। और अपने को लेना कितना है यहाँ पे, 45 रुपए अधिक। तो 45 क्या कर देंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, 100/18 और 45 को। इसको सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 को भाग दिया, 100 में आ गया 50 और 50 को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 5 25 और 0, तो उत्तर आ गया इसका 250 रुपए। इस प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें क्या किया है अपने को, साथ में एक ये वाला पद ज्यादा दे दिया यहाँ पे, यानी पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, एक लाभ % दिया था या हानि % दिया था, ये पद दिया था। उसके बाद सीधा ये वाला अपने को दिया था कि इतने % का लाभ या हानि होती। लेकिन यहाँ पे इसने क्रय मूल्य को भी परिवर्तित कर दिया है। तो इस वाले अगर परिवर्तन वाला क्वेश्चन आता तो अपने को इस प्रकार इसको सोल्व करना है। अगला अपना क्वेश्चन है, एक लैंप को 25% लाभ देकर 35 रुपए में बेचा जाता है। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए लैंप को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, 25% लाभ दे रखा है। तो अब सबसे पहले क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेंगे, 100 रुपए क्रय मूल्य मान लिया। ये अपने क्या मानना है, क्रय मूल्य। अब अपने को क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ है। 25% का लाभ हुआ है, यानी 100 के ऊपर देखेंगे तो 125 रुपए। अपना विक्रय मूल्य कितना आ गया, 125 रुपए। अब ये कह रहा है यदि 15% लाभ प्राप्त करना है
तो वह कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। 100 के ऊपर देखेंगे, अगर 15% ही लाभ चाहिए तो कितने का बेचा जाएगा, 115 का। अब यहां से अपने को संबंध बनाना है। इसमें क्या बता रखा है, 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, यानी ये अपने को 35 रुपए दे रखा है। इससे संबंध अपने को बनाना है। तो सबसे पहले अगर अपना विक्रय मूल्य 125 रुपए है तो कितने में बेचा जाएगा, तो बेचा जाएगा 115 का। यानी कि अगर अपना यहाँ पे 125 आता है तो ये 115 आ रहा है। अगर यहाँ पे एक आता है 125 की जगह तो ये आ जाता है 115 बट्टे 125। अगर अपने को यहाँ पे कितना चाहिए, कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 35 रुपए ही। अगर यहाँ पे 35 होता तो ये आ जाता 115 बट्टे 125 गुणा 35। इसको सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं एक बार। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7, 5 से फिर से कर देंगे 5 और ये बच जाएगा 23। तो 23 को गुणा करेंगे 7 से, भाग देंगे 5 का। 23 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 23 161 आ जाएगा अपॉन 5। ये इसका अगर और भी भाग देंगे तो अगर भाग देना है तो इसको अपन 2 से गुणा भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, उस हिसाब से आ जाएगा 32.2 रुपए। यानी कि अपना जो विक्रय मूल्य है वह कितना हो जाएगा, 15% लाभ के लिए 32.2 रुपए। इस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आगे के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आसान तरीके से लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना सीखेंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।